नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दोस्तों इवान पावलोव के बारे में डिस्कस किया था। आज दोस्तों इवान पावलोव से संबंधित हम दोस्तों प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर सी टेट में, यूपी टेट में और सुपर टेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्न किसी न किसी दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट में पूछे गए हों या सी टेट में पूछे गए हों या सुपर टेट। तो आइए दोस्तों अपनी श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला, एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये स्टडी 91 में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पावलोव का सिद्धांत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पावलोव का सिद्धांत क्या था? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था, पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत था, या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत था? दोस्तों क्या था? जल्दी से होता है। तो आप सभी जानते हैं जो दोस्तों हमारे पावलोव जी थे, कि कहाँ के निवासी थे? पावलोव जी रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? रूस के निवासी थे ये पावलोव जी। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया था। प्रयोग किस पे किया था पावलोव जी ने? कुत्ते पे, डॉग पे प्रयोग किया था दोस्तों। किस पे किया था? डॉग पे प्रयोग किया था। आप सभी ने जानते हैं दोस्तों कृत्रिम उद्दीपन, यानी कि कृत्रिम उद्दीपन इन्होंने कहा दोस्तों। सभी ने दोस्तों अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। थार्नडाइक ने अपने अलग विचार प्रस्तुत किए, स्किनर ने अपने अलग विचार प्रस्तुत किए और पावलोव जी ने अपने अलग विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने कहा कि कृत्रिम उद्दीपन से भी बालक प्रतिक्रिया करता है या लोग प्रतिक्रिया करते हैं या सीखते हैं। ये अधिगम के बारे में इन्होंने बताया था दोस्तों। तो इसमें पावलोव का सिद्धांत क्या होगा दोस्तों? तो जिन बच्चों ने ए बताया बिल्कुल सही बताया, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। इन्होंने अनुबंधन के बारे में बताया कि इन्होंने अनुबंधन के बारे में बताया था। आप सभी मेरी क्लास जरूर देखी होगी, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था? पावलोव ने कब प्रतिपादित किया था दोस्तों? 1908 में, 1904 में, 1962 में, 1954 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पावलोव ने कब किया था शास्त्रीय? ये दोस्तों एक चिकित्सा, यानी कि पावलोव ने जब कुत्ते पर प्रयोग किया दोस्तों, डॉग पे, तो उसकी लार ग्रंथियों पे इन्होंने प्रयोग किया था। क्या किया? उसकी लार ग्रंथियों पे इन्होंने प्रयोग किया कि किस प्रकार से जब भोजन दोस्तों उसके सामने आ जाता था, कुत्ते के सामने जब भोजन आ जाता था, तो भोजन को देखकर कुत्ते लार गिराना प्रारंभ कर देता था। और उसी प्रकार से जब घंटी बजा के उसे भोजन दिया जाता था, तो भी उसे उसके मुंह से लार गिरने लगता था। फिर उन्होंने क्या प्रयोग किया? वो एक बार गए तो उन्होंने दोस्तों घंटी ले बजाते हुए गए, पर वो भोजन नहीं ले गए। फिर भी दोस्तों उसकी लार उतनी ही गिर रही थी जैसा कि उन्होंने जब वो भोजन लेके जाते थे। तो ये चीज़ था, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि लार की मात्रा न कम हुई न ज़्यादा हुई, उसी प्रकार से कुत्ता प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ये 1904 ईस्वी में दोस्तों सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। 1904 ईस्वी में इन्होंने किया था आपके पावलोव ने दोस्तों। कॉपी कलम आज आप सभी लिए रहिएगा और नोट करते चलिएगा। चीज़ों को आप जब नोट करते रहेंगे तो आपको याद होगा दोस्तों। ठीक है, तो पावलोव ने 1904 में अपना शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। जिन बच्चों ने बी बताया बिल्कुल सही बताया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक है। उद्दीपक क्या था? भोजन था, कमरा था, लार था या घंटी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से बताएं तटस्थ उद्दीपक क्या था उसका? तटस्थ उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक? क्या दोस्तों? कृत्रिम उद्दीपक की बात की जा रही है। कृत्रिम उद्दीपक दोस्तों नेचुरल स्टिमुलस। क्या? नेचुरल स्टिमुलस यानी कृत्रिम उद्दीपक क्या था दोस्तों? सारे बच्चे बताएं। तो हम सभी जानते हैं कि पावलोव के उसमें कृत्रिम उद्दीपक का कार्य किया था। किसने कार्य किया था दोस्तों? घंटी ने कार्य किया था। किसने कार्य किया था? घंटी ने कार्य किया था। किसने? घंटी ने। घंटी बजती थी तो कुत्ता प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देता था दोस्तों। क्या कर देता था? कुत्ता प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देता था, तुरंत उसके मुंह से लार गिरने लगती थी। तो किसने किया था? घंटी ने किया था तटस्थ उद्दीपक का प्रयोग
वो तो डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की सफलता निर्भर करती है समय की सन्निकटता में, पुनरावृत्ति में, नियंत्रित वातावरण में या उपयुक्त सभी में। समय की सन्निकटता में, पुनरावृत्ति में, नियंत्रित वातावरण, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं किसका सही होता है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, क्या होगा इसका। दोस्तों जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत था, अनुबंधन इन द सेंस दोस्तों जुड़ाव, क्या कर सकते हैं, जुड़ाव कर सकते हैं। जैसे जुड़ाव मैंने इन द सेंस मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज, जैसे कि जब घंटी बजती थी तभी कुत्ते को भोजन प्रदान किया जाता था। जब घंटी बजती तब कुत्ते को भोजन दिया जाता। तो कुत्ते का संबंध किससे हो गया था, घंटी से हो गया था, घंटी से बन गया। वो जान गया था कि जब घंटी बजेगी तभी मुझे भोजन प्रदान होगा। जैसे दोस्तों हमारे जब स्कूल की घंटी बजती है तब क्या हमें भोजन प्रदान होता है, नहीं। जब हमारी स्कूल की घंटी बजती है तब हमारी हो जाती है क्या, छुट्टी। तो हमारी घंटी के साथ अनुबंधन बना हुआ है कि जब जब ये घंटी बजेगी तब हमारी छुट्टी होगी। तो ये चीज हम जानते हैं। तो ये क्या है, ये हमें समय की सन्निकटता है। हमें पता चल जाता है कि हाँ इस टाइम पे ही घंटी बजने वाली है और जैसे इस टाइम घंटी बजेगी हमारी छुट्टी हो जाएगी। पुनरावृत्ति, बार बार उसी समय पे हमारे स्कूल की घंटी बजती थी। पावलोव ने भी उसी समय पे घंटी बजा के कुत्ते को भोजन प्रदान करते थे और नियंत्रित वातावरण, वैसा ही वातावरण रहता था, हर चीज वैसे ही रहती थी। तो उपयुक्त तो सभी होगा इसमें। जिन बच्चों ने डी आंसर बताया है बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पावलोव के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य ही अनुबंधन कहलाता है, अनुक्रिया का, सहचर्य का, उद्दीपक का या अंतर्दृष्टि का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे। क्या होगा दोस्तों, किसका, पावलोव के अनुसार जो घंटी और भोजन के बीच मध्य अनुबंधन कहलाता है उसको क्या कहते हैं। जो घंटी थी और भोजन, दोस्तों घंटी और भोजन के मध्य जो अनुबंधन था वह क्या कहलाता है, जल्दी से सारे बच्चे बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चे बताएंगे कि क्या कहलाता है। तो बता दो दोस्तों, वो कहलाता है साहचर्य कहलाता है। क्या कहलाता है, साहचर्य कहलाता है। भोजन और घंटी के बीच में जो संबंध था वो साहचर्य कहलाता है कि जब जब घंटी बजेगी तभी हमें भोजन प्राप्त होगा, घंटी नहीं बजी भोजन हमें प्राप्त नहीं होगा। यह साहचर्य का नियम कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है, एनिमल इंटेलिजेंस पे पावलोव की रचना जो थी, यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। क्या है, एक पुस्तक लिखी थी आपके पावलोव जी ने। वह पुस्तक कौन सी है, सारे बच्चे देने का प्रयास करें। एनिमल इंटेलिजेंस, कंडीशन रिफ्लेक्शंस, डायनेमिक थ्योरी या लर्निंग रिफोर्समेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से पावलोव ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों उसके बारे में बताएं आप लोग, क्या था दोस्तों, क्या था इनकी पुस्तक का जो नाम था पावलोव की, वो था कंडीशनल रिफ्लेक्शंस। दोस्तों क्या था, कंडीशंस, जैसी कंडीशन होती है वैसे हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, वैसे हम रिफ्लेक्शन करते हैं। ये इनकी पुस्तक थी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पावलोव जी की थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अनुकूल पर जोर देता है, व्यवहार पर, विचारधारा पे, तर्क पे या प्रेरणा पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से मेरे सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे इसका आंसर देने का प्रयास करें। क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, इसका क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता है। अनुकूलन इन द सेंस दोस्तों, अनुकूलन जिस परिस्थिति या वातावरण के अनुसार हम अपने व्यवहार को ढाल लेते हैं, दोस्तों, वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है।
तो इसमें क्या होगा, हमारा अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत जोर देता है किस पे, व्यवहार पे। दोस्तों जैसा देश वैसा भेष, तो ये चीज है दोस्तों। और हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों व्यवहार जो था हमारा परिवर्तित हो गया था कुत्ते का, कि जैसे ही घंटी बजती और उसके लार गिरना दोस्तों क्या हो जाता था, प्रारंभ हो जाता था। जैसे घंटी बजी, लार गिरना उसका क्या हो जाता था, प्रारंभ हो जाता था। तो वो क्या था, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया था दोस्तों। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कर प्रयोग करके किया था। किस पे प्रयोग किया था, क्या रत्नेश्वर कैसा क्वेश्चन आया, हलवा क्वेश्चन है। सभी बच्चे मेरे तुरंत आंसर देंगे, आप सभी जल्दी से आंसर दें, किसी गलत ना हो। खरगोश, चूहे, कुत्ते और बिल्ली। चूहे पे किसने प्रयोग किया था दोस्तों, चूहे पे हमारे स्किनर जी ने प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे पे। और किस पे किया था, कबूतर पे प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किस पे प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम किया था चूहे पे। बिल्ली पे हमारे किसने प्रयोग किया था, बिल्ली पे आप जानते हैं थार्नडाइक महोदय ने हमारे बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है, और वनमानुष पे किस पे प्रयोग किया था, वनमानुष पे प्रयोग किया था हमारे कोहलर जी ने। किसने किया था, कोहलर जी ने किया था, जिसका नाम क्या था आप सभी जानते हैं, सुल्तान नाम था। क्या नाम था, सुल्तान नाम था दोस्तों, बहुत बढ़िया। पर हमारे जो पावलोव जी थे उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। तो कुत्ते पे पावलोव जी ने किया था। किसने किया था, पावलोव ने जी ने किया था। सी आंसर जिन बच्चों ने बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है। पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक था। क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपक था। भोजन का स्वाद, भोजन के स्वाद के प्रति लार बहना, घंटी की आवाज या घंटी की आवाज के प्रति लार बहना। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताने का प्रयास करें। क्या होगा, सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा। बहुत बढ़िया, यानी कि कह रहा है दोस्तों कि पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में, जो उसकी लार ग्रंथियां थी उससे संबंधित प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक पाया। क्या अस्वाभाविक उद्दीपक पाया था, वो क्या था, भोजन के स्वाद के लिए नहीं, भोजन के स्वाद के लिए नहीं कुत्ता वो करेगा, नहीं ये नहीं होगा। भोजन के स्वाद के प्रति लार बहना, नहीं ये भी नहीं होगा। घंटी की आवाज दोस्तों, उद्दीपक क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपक था घंटी की आवाज। क्या थी, हमारी घंटी की आवाज जो थी वो क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक थी, अस्वाभाविक उद्दीपक थी, जिससे कि कुत्ते के मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो जाता था। ठीक है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। घंटी की आवाज ग्रंथियों संबंधित प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक था हमारी घंटी की आवाज या घंटी दोस्तों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुबंध के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव उदाहरण है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित उद्दीपक का, अनुबंधित उद्दीपक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड अपना दोस्तों थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, घुमाया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन सीटेट में आपके घुमाता है दोस्तों। ऑफलाइन इस बार आपका होने वाला है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका, तो मैंने आपको बताया था ना, पावलोव ने अनुबंध का दोस्तों बताया था, अनुबंध के बारे में बताया था। तो अनुबंधित तो होगा ही, पर अनुबंधित सभी में है, अनुबंधित इसमें भी है, अनुबंधित इसमें भी है, अनुबंधित इसमें भी है, और इसमें तो अनुबंधित है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। भय किसमें, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया और ये अनुबंध। तो उन्होंने क्या बताया था दोस्तों, आप जानते हैं कि पावलोव का एक सिद्धांत है जिसका नाम था अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये भी था अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि दोस्तों क्या था, जैसे आपने घंटी की आवाज सुनी, आप अनुक्रिया करना प्रारंभ कर दिए, आपके मुंह से लार गिरना स्टार्ट हुआ, आपने सोचा कि अब हमारी क्या हो गई, छुट्टी हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था एक बहुत अच्छा उदाहरण, कि जैसे मैं ग्रीन टी शर्ट पहन के आता हूँ या कोई भी टी शर्ट पहन के आता हूँ, उस दिन मैं रसगुल्ला बंटवाता हूँ। तो आप जैसे ही उस टी शर्ट को देखे, ग्रीन टी शर्ट को, अब आप समझ गए कि रसगुल्ला मिलेगा। यानी आपका अनुबंधन किससे हो गया था, मेरी ग्रीन टी शर्ट से हो गया था। किससे हो गया था, मेरी ग्रीन टी शर्ट से हो गया था। तो ये थी दोस्तों बिल्कुल, ये जिन बच्चों ने आंसर दिया है तो वो बिल्कुल सही दिया है, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं, ये स्टडी 91 में दोस्तों आपकी कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी इसका दोस्तों ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया,
पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशंस द्वारा कौन सी मशीन बताती है? पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशंस के द्वारा कौन सी मशीन बताती है दोस्तों? होफमैन मशीन बताती है, कोफका मशीन बताती है, या स्टिमुलेशन मशीन बताती है, और में से कोई नहीं। दोस्तों पावलोव के सिद्धांत जो कंप्यूटर स्टिमुलेशन था दोस्तों, वो कौन सी मशीन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने लगाया था दोस्तों वो मशीन, तो वो कौन सी मशीन थी? जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल बहुत सही बताया आपने कि दोस्तों जो थी वो, कॉपी कलम लिए रहिएगा, आप भी लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होफमैन मशीन थी दोस्तों। क्या थी? होफमैन मशीन थी, जिसमें दोस्तों होफमैन मशीन थी, होफमैन मशीन दोस्तों लिख लीजिएगा। होफमैन मशीन थी जो कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा वह मशीन बताती थी। पावलोव के सिद्धांत को दोस्तों वह कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा वह मशीन बताती थी, वो थी होफमैन मशीन। ये जिन बच्चों ने आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर बताया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन, पहले ध्वनि होती थी, किसकी ध्वनि होती थी? घंटी की ध्वनि होती थी। किसकी ध्वनि होती थी? घंटी की ध्वनि होती थी। ध्वनि के पश्चात भोजन, उपस्थित भोजन ही क्या था? अनुबंधित अनुक्रिया था, अनुबंधित उद्दीपक था, अनुबंधित उद्दीपक था, या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे देने का प्रयास करें। क्या था वो दोस्तों? कि पहले क्या होती थी? ध्वनि होती थी दोस्तों। किसकी ध्वनि होती थी? आपकी घंटी की ध्वनि होती थी। किसकी ध्वनि होती थी? आपकी घंटी की ध्वनि होती थी। जैसे घंटी की ध्वनि बजती थी, जैसे घंटी बजती थी, आपको क्या प्रदान किया जाता था? भोजन प्रदान किया जाता था। तो वह के पश्चात उपस्थित भोजन, घंटी ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन क्या था? यह अनुबंधन था दोस्तों। किसका अनुबंधन था? किसके बीच में था? भोजन और घंटी के बीच में दोस्तों अनुबंधन उद्दीपक था दोस्तों। क्या था? अनुबंधन। ये घंटी क्या थी? एक उद्दीपक थी दोस्तों, अनुबंधित उद्दीपक थी, या आप कह सकते हैं नेचुरल उद्दीपक थी। प्राकृतिक तो वो क्या होगा? अनुबंधित उद्दीपक थी दोस्तों, क्योंकि उसका अनुबंध बन चुका था घंटी की आवाज से। जो घंटी की ध्वनि होती थी, तो वो समझ गया था कुत्ता कि जब जब घंटी की ध्वनि बजेगी तभी हमें भोजन प्राप्त होगा, नहीं तो भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो ये अनुबंधित उद्दीपक का कार्य था दोस्तों। बहुत अच्छा आंसर दिया सभी ने। चलिए, एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है, अपने आप। दोस्तों आप भी मार्केट में जब बाजार में जाते हैं तो कई लोगों की आदत होती है ना कि पीछे अपने पैंट में दोस्तों देखते हैं कि क्या देखते हैं, मेरा पर्स है कि नहीं है। सभी की आदत होती है ना, बार बार दोस्तों एक बार टच करते रहते हैं कि भाई साहब मेरा पर्स है कि नहीं, कहीं किसी ने साफ तो नहीं कर दिया। तो वही चीज़ है, तो बार बार दाहिनी जेब पर आपका जाता है। इसका कारण क्या है? समायोजन है, अभिक्षमता है, प्रतिबाधा है, या अनुबंधन है? क्या है? बार बार जाता है दोस्तों। जब दोस्तों हमारी एक आपने शब्द सुना होगा आदत। क्या है? आदत। जब दोस्तों हमारी आदत बन जाती है, किसी भी कार्य को हम जब बार बार करते हैं, आप देखते होंगे कि किसी भी कार्य को आप जब बार बार करते हैं तो दोस्तों कभी कभी वो चीज़ें, जैसे कि आपने जेब में पर्स ही नहीं रखा, जैसे आपकी आदत है कि बार बार आप पर्स टच पीछे अपने हाथ रखते हैं ये देखने के लिए कि पर्स है कि नहीं, ये आपकी आदत बन जाती है। जब कभी ऐसा होता है कि पर्स न होते हुए भी आप पीछे हाथ रखते हैं कि देखें यार पर्स है कि नहीं, और पता चलता है कि पर्स नहीं है, तो वो क्या है? वो आदत है दोस्तों, आपकी आदत है। वही आदत क्या कहलाती है? वही आदत अनुबंधन कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। कि एक आपका दोस्तों अनुबंधन हो गया है कि आप जब जब मार्केट जाते हैं तो आप दोस्तों अपने पीछे जेब में जरूर एक बार टच करते हैं, देखते हैं। जब आप कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। घर पे रहेंगे आप नहीं टच करेंगे, घर पे आप नहीं टच करेंगे, क्योंकि घर पे आपको ये है कि हाँ भाई चोरी वोरी नहीं हो सकती। पर मार्केट में यानी कि बाजार में आपको संभावना है कि आपका पर्स चोरी हो सकता है, और आपका एक क्या होता है, आपका एक बार बार प्रक्रिया करने से वो आदत बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ है। तो ये क्या होगा? अनुबंधन होगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उसे भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था? स्वाभाविक अनुक्रिया का था दोस्तों, तटस्थ उद्दीपक था, स्वाभाविक उद्दीपक था, अनुबंध।
इसमें आपके साथ एग्जामिनर खेल रहा है, थोड़ा सा अपने माइंड का आपको यूज़ करना है सारे बच्चों को, और सही आंसर बताना है कि आखिर क्या था दोस्तों, क्या था वो, यानी कि जो कुत्ते के साथ पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उसे भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से क्या करता था, लार टपकाता था, स्वाभाविक रूप से क्या करता था, लार टपकाता था। तो जब स्वाभाविक रूप से जब वो लार टपकाता था, क्यों टपकाता था, क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक होता था, स्वाभाविक क्या होता था, उद्दीपक होता था, जो उद्दीपक क्या था दोस्तों, आपकी घंटी थी, स्वाभाविक उद्दीपक क्या थी, आपकी घंटी थी, जिससे कि वह लार गिराता था। तो सी जिन बच्चों ने आंसर बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, यह उदाहरण किसका है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बचपन में आपने दोस्तों कोई भी जलती चीज़ आप सभी देखते थे तो क्या करते थे आप दोस्तों, ये क्या करते थे, आप उसको छूने का प्रयास। दोस्तों कभी आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे को, आपने सभी आपके घर में छोटे बच्चे होते होंगे, आपने उनको देखा होगा दोस्तों, वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे जब कोई दीपक उपक होगा, दिया हुआ होगा, जलता हुआ देखते हैं, बड़ा उन्हें अच्छा लगता है, सभी को दिया बहुत अच्छा लगता है, रोशनी, तो वो जाते हैं उसको छूने का प्रयास करते हैं, जाके छुएंगे, देखें यार जल रहा है, बड़ा अच्छा है, पीला पीला क्या है। जैसे आपको मालूम होगा हनुमान जी दोस्तों, बचपन में उन्हें लाल लाल सूर्य भगवान दिखते थे, तो वो क्या सोचे, ये सोचे कि ये सूर्य जी क्या है, एक फल है, क्या है, एक लाल पका हुआ फल है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, चलो खा के टेस्ट लिया जाए। तो उसी तरह से बस जो दिया वो हमारे घर में जलते हैं, तो हमारे बच्चे भी उसे छूने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, उसे छूने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही छूते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खतरा है। तो ये क्या होता है दोस्तों, वो उनका होता है शास्त्रीय अनुबंध करते हैं, उन्हें अनुबंध हो जाता है, उन्हें ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ यहाँ पे वो है, तो वो अंगीठी से क्या होते हैं, दूर रहते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक बार अगर जल गए तो वो हमेशा दूर रहेंगे, कि जान जाएंगे कि यहाँ पे खतरा है, छुएंगे तो जल जाए। तो ये उनका अनुबंध बन जाता है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जब प्राणी नवीन परिस्थिति में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया वह पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, यह कौन सा नियम है, यह मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, सादृश्यता का नियम है, साचरता या रूपांतरण का नियम है। बहुत अच्छा नियम है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, मैंने ये आपको पढ़ाया भी था दोस्तों। यानी जब कभी हम दोस्तों कोई प्रक्रिया बार बार करते हैं, जब कभी हम दोस्तों कोई भी प्रक्रिया पूर्व स्थिति में कर चुके होते हैं, जैसे दोस्तों हम सोते वक्त क्या करते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं दोस्तों सोते वक्त यानी कि तकिया अपने बगल में रखते हैं या पास में जो रहता है उन पे हाथ रखते हैं। तो दोस्तों वो चीज़ क्या है, जब कभी तकिया नहीं रहती उनके बगल में, तकिया नहीं रहती, कुछ बच्चे खिलौने रख लेते हैं अपने पास में, खिलौने रख के सोते हैं बगल में, तभी उनको नींद आती है, नहीं तो नींद नहीं आती। तो जब कभी खिलौना नहीं है या तकिया नहीं है तब भी वो क्या होते हैं, उसी प्रकार से हाथ रख के सोते हैं, उसी प्रकार से हाथ रख के सोते हैं जैसे कि वो पहले सोते थे पूर्व परिस्थिति में। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि जब प्राणी नवीन परिस्थिति में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार अनुक्रिया वो पूर्व परिस्थिति में कर चुका है, यह कौन सा नियम कहलाता है। तो यही दोस्तों सादृश्यता का नियम कहलाता है। किसका कहलाता है, सादृश्यता का नियम कहलाता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसको आपको मिलान करना है, जल्दी से आप सभी मिलान करें। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को दिए गए कूट से मिलान कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से मिलान कीजिए कि शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत गुथरी ने। प्रबलन का सिद्धांत पावलोव ने। संयुक्ता अनुबंध का सिद्धांत हल ने। जल्दी से आंसर दे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजें एक ही साथ है। ऐसे दोस्तों आपके सी टेट में और उसमें पूछा जाता है दोस्तों, आपसे इसी प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैसा क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से आंसर दें। तो दोस्तों यानी कि आपका जल्दी से आंसर दे दोस्तों,
शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, तो सभी आप जानते हैं कि शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव जी ने दिया था शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दोस्तों, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत आप सभी जानते हैं किसने दिया था? स्किनर। तो ए का तीसरा, बी का ए का तीसरा, ये तीसरा हो गया, इसका क्रिया प्रसूत अनुबंध का पहला हो गया, और प्रबलन सिद्धांत का चौथा हल ने दिया था संयुक्ता अनुबंध सिद्धांत गुथरी ने दिया था। तो ये आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। पावलोव मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के पावलोव मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी थे, रूसी थे, अमेरिकन थे या जर्मन? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने आप सभी को बताया है। प्रयोग किस पे किया था उन्होंने दोस्तों प्रयोग डॉग पे किया था। और हमारे जो पावलोव थे वो यहाँ कैसे मनोवैज्ञानिक थे? सभी अच्छा होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे पावलोव जी। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पावलोव के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत हेतु कौन सा कथन सही है? क्लासिकल अनुबंध दोस्तों, पावलोव की जैसे कि एक सिद्धांत थे, उसके कई नाम थे। तो इसे क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत भी कहते थे, अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता था। इस प्रकार कई नाम थे। तो पावलोव के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत हेतु कौन सा कथन सही है? स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया, या अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा? सारे बच्चे दोस्तों जल्दी से आंसर बताएं। तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही थी। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या हो रही थी? स्वाभाविक उत्क्रिया हो रही थी। तो ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बताया। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती थी? बहुत इजी क्वेश्चन है पर वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि प्रयोग कुत्ते की घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया क्या कर? स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, या ये सभी। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। क्या होगा? तो ये क्या था? घंटी बजाने पर क्या था? कुत्ते की घंटी बजाने पर जब लार आने की क्रिया होती थी, तो भोजन नहीं दिया था, सिर्फ क्या किया था? घंटी बजाई थी। तो वो कैसी प्रतिक्रिया कर रहा था? अस्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा था। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल दोस्तों फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।